दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 172 और बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं, तकरीबन 171 पार्ट्स हो चुके हैं। लगातार हम सीरीज उसकी चला रहे हैं। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स क्रम से लगे हुए मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। दोस्तों कोई करंट अफेयर आएगा तो अपडेट करके उसको 2025 के हिसाब से जानेंगे, साथ ही चित्रों के माध्यम से भी समझेंगे और ट्रिकी वे से हम सोल्यूशन कैसे करें मैथ्स और रीजनिंग का, ये भी हम साथ में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज धन यानी कि गोवर्धन योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018 को। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। सन 2019 में इनमें से किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री चुने गए थे, यानी कि वाइस सीएम चुने गए थे, चीफ मिनिस्टर्स? ये थे दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन इसका पहला लास्ट सही है। दोस्तों अब वर्तमान समय में 2025 तो एन चंद्र बाबू नायडू हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और दोस्तों जो एन चंद्र बाबू नायडू हैं, ये अब तक का सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका रहा है। एक रिकॉर्ड है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल एन चंद्रबाबू नायडू का है। इनकी पार्टी कौन सी है? तो तेलुगु देशम पार्टी है, इसको भी आप याद रखना। डीबिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? तो ये दोस्तों आता है रिमूविंग एरर्स। कोई भी एरर्स आ जाते हैं उनको हटाने के लिए, यानी कि त्रुटियों को दूर करने के लिए डिबिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखो 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ज्यादातर याद रखना। जैसे मान लो यही है तो रिपीट होकर अगली बार अगर आ जाए तो भी आप गलत ना करो। तो ऐसे कंप्यूटर वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करो। एक पोशाक को 2600 में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। उस पोशाक का क्रय मूल्य बताना है। तो देखो जब कभी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले आप प्रतिशत देखो, चाहे वो लाभ हो रहा हो या फिर हानि हो रही हो। तो 30% है तो 30%। अगर हम प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, ये बात पता है आपको। जीरो जीरो काटेंगे मतलब 3/10 आ गया, यानी कि लाभ से बेच रहा है। लाभ का मतलब हुआ कि 10 रुपए की चीज को 3 रुपए बढ़ा के बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा? 13 रुपए में। खरीदा कितने था? 10 रुपए में। अब हमारे हिसाब से ये सीपी हो गया यानी कि क्रय मूल्य, और ये बेचने का यानी कि एसपी हो गया। अब यहाँ पर 2600 में बेचा है तो हमारे हिसाब से 13 रुपए की बेचा है, तो 13 और क्वेश्चन के हिसाब से 2600, तो 13 की वैल्यू 2600 हो जाएगी। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी कि 1 की वैल्यू 200। बताना किसका है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमारा 10 रुपए है तो 10 से यहाँ गुणा करा दो, 10 से यहाँ, यानी कि 2000 रुपए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन तीसरे में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संवेदी ग्राही यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स डैश के संसूचक के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों जितने भी होते हैं स्वाद के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन इसका पहला ही सही उत्तर है। और स्वाद आप जानते हैं, स्वाद कहाँ से हम लेते हैं? जीभ से लेते हैं। तो जीभ के बारे में हम जान लेते हैं कौन सा स्वाद हम कहाँ से लेते हैं जीभ में। देखो अगर यहाँ पर इसको मान लीजिए जीभ है, तो जीभ में जो ये वाला हिस्सा होता है इधर और इधर वाला, इसमें हम खट्टे का स्वाद लेते हैं, यानी कि जो खट्टी चीजें होती है उनका स्वाद हम यहाँ से ले पाते हैं। ठीक है। और वहीं पर अगला देखो, इसके साथ ये साल्टी, अगर कोई नमकीन वाली चीजें हैं तो नमकीन वाली चीजों को हम यहाँ से ज्यादातर इस जगह से लेते हैं, ये वाले पोर्शन से लेते हैं। ठीक है। तो साल्टी जो होते हैं, जितनी नमकीन चीजें यहाँ से स्वाद लेते हैं, हालांकि यहाँ से भी थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन इस चित्र में थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था। और यहाँ से हम लेते हैं इस पूरे में मीठे का स्वाद। जो भी मीठी चीजें खाते हैं वो अग्रभाग से लेते हैं, और जो भी कड़वी चीजें खाते हैं वो पिछले हिस्से से जीभ के लेते हैं, यानी कि यहाँ से कड़वी चीजों के बारे में हम टेस्ट ले पाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि दोबारा कभी पूछा जाए तो आप गलत ना करो। ठीक है, समझ गए हो गया। अगला है ए बी एवं सी हिंदी, अंग्रेजी एवं पंजाबी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। यानी कि 3 लोग हैं ए बी सी, और वो लिखते हैं अलग अलग भाषाओं में लेखक। उनका उन्हीं इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि ए है तो हिंदी लिखेगा, बी है तो अंग्रेजी, ऐसा नहीं है, अलग अलग हो सकता है। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको। यानी कि देखो 3 लोग हैं तो मान लेता हूं मैं, एक है ए, दूसरा है बी और अगला है सी। अब कह रहा है सी अंग्रेजी में नहीं लिखता है, तो सी अंग्रेजी तो यहाँ पर नहीं आने वाला है। निबंधों की पुस्तक पंजाबी में है,
तो मैं थोड़ा-सा ये कर देता हूँ, निबंधों की पुस्तक पंजाबी में है, लेकिन ये नहीं पता ना कि इस सी भी कौन लिखता है, ये नहीं कन्फर्म है। अब कह रहा है ए उपन्यासकार है, यहाँ से पता चल गया, तो ये क्या लिखता है? ये उपन्यास लिखता है। और ए निबंधकार लिखता है। अब कह रहा है कि बी निबंधकार नहीं है, तो जब ये बी भी निबंधकार नहीं है, तो निबंधकार कौन होगा? सी होगा। भाई ए तो उपन्यासकार है, तो निबंधकार हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर, तो देखो उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, कविता बची है, तो इसका मतलब बी किस में हो जाएगा? कविता में हो जाएगा। बी कविता लिखता है। अब कह रहे हैं निबंधों की पुस्तक पंजाबी में है, तो निबंध किस में लिखे जाते हैं? पंजाबी में लिखे जाते हैं। और वहीं पर कह रहा है सी अंग्रेजी में नहीं लिखता है, तो सी जो है वो अंग्रेजी में नहीं लिखता, तो अंग्रेजी में कौन लिख रहा होगा? यहाँ पर लिख रहा होगा या तो ए या तो बी। अब कह रहा है अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक, तो अंग्रेजी, तो यहाँ पर इसका मतलब कविता है, तो अंग्रेजी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो पंजाबी हो गई, अंग्रेजी हो गई, और हमारे पास एक बची हिंदी दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं, जो पहला ऑप्शन है कह रहा है कि बी हिंदी में कविताएं लिखता है, तो पहली बात देखो, बी कविताएं लिखता है लेकिन अंग्रेजी में लिखता है, हिंदी में नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ए पंजाबी में निबंध लिखता है, तो देखो ए लिखता है, हिंदी में लिखता है, पंजाबी में नहीं लिखता, तो ये भी गलत हो गया। अगला कह रहा है बी अंग्रेजी में कविताएं लिखता है, तो बी अंग्रेजी में लिखता है कविताएं, तो ये इसका मतलब ये सही कह रहा है। अगला है सी अंग्रेजी में कविता लिखता है, तो सी अंग्रेजी में नहीं, निबंध लिखता है, वो भी पंजाबी में, तो ये गलत हो गया। सही केवल ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी दोस्तों तीसरा वाला माफ कीजिएगा। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी दे की रखी है जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का आयतन बताना है। यानी कि त्रिज्या और हाइट दे के रखी है, शंकु का आयतन बताना है। तो हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वैल्यू रख देंगे, तो 1/3 हो जाएगा। और ध्यान दो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 दिया है, तो इसको 3.14 लिखेंगे, तो 3 पॉइंट हटाकर डायरेक्ट लिख देता हूँ 14, और नीचे में 2 जीरो बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, इंटू में आर स्क्वायर, आर का मतलब है 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, गुणे में करेंगे एच, और एच की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो यहाँ पर आप रख दो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा, चाहे आप इससे भी काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर देखो 2 से कटेगा, तो 2 एक कम 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एक कम 2, और यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, तो ये 157 आ गया। गुणे में बचेगा 5 और नीचे बचेगा यहाँ पर 3, तो इसको भी आप आगे देख लीजिए, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 25, 3 28 हो जाएगा, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा, बटे में 3। ठीक है, अब देखो ये करेंगे, 3 दूनी 6 1 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 एकम 3, अब बचा हमारे पास कितना? 2 बचा, तो इसको 2 लिख लो, पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 3 छंग 18 होता है, बचा फिर 2, तो 3 छंग 18, ऐसे 6 6 जाता रहेगा, तो हम इसको 1 बढ़ाकर लिख देते हैं 7, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 261.67 आएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा लिखा हुआ है जो कि करेक्ट आंसर है। दो बिंदुओं a cos अल्फा 0,0 और 0, a sin अल्फा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखो दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहले नंबर पे लिखा होता है उसको हम बोलते हैं x1, दूसरे वाले को बोलते हैं, जैसे यहाँ 0 लिखा है तो इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे a sin अल्फा हो जाएगा y2। बात समझ में आ गई, यानी कि पहले x1 y1 x2 और y2। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से करना है आपको। तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं ताकि जगह कम हो। x2 मतलब है 0 माइनस, अब x1 की वैल्यू क्या है? a cos अल्फा है ना, इतना a cos अल्फा। ठीक है, इस पूरे में ब्रैकेट लगा दो, तो यहां पर मैं स्क्वायर लगा देता हूं, प्लस y2 की वैल्यू क्या दिया है? ये दिया है a sin अल्फा माइनस y1 का मतलब है 0, तो 0 इसका होल स्क्वायर कर दो आप इस टाइप से। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस 0 का करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से a स्क्वायर आप कॉमन ले लो, a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो रूट के अंदर तो 1 आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं,
तो ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर, डी की जो वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ए स्क्वायर से यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं ए आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर रूट के अंदर था, इसे बाहर करा तो हमने ए आ गया, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए। क्योंकि अंडर रूट से जो वैल्यू बाहर आती है दोस्तों वो प्लस माइनस दोनों मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन को देख करके हम कहेंगे मॉड ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला। लेकिन अगर मॉड ए ना दिया होता तो फिर ए हमारा सही होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 45, 52 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचता हो। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, ऑप्शन के हिसाब से मान लेता हूं। अब 9 से अगर हम भाग देंगे, तो अगर हम 38 से भाग दे रहे हैं तो कह रहा है कि 38 को भाग दे रहे हैं 9 से, शेष कितना बचने चाहिए, 2। तो आप लोग क्या करो, डायरेक्ट इसमें से जो शेष बच रहा है उसको हटा दो पहले ही। तो 38 में से अगर हम 2 हटा देंगे तो 36 बटेगा, और यानी कि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36, तो इसका मतलब ये तो कट रहा है। अब अगला देखो 45, ये 45 लिखा है, इसमें से 3 शेष बचेगा, तो हम 3 अगर हटा देंगे इसमें से तो 42 बचेगा, और 42 को आप 9 से भाग दो तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारा 9 ऑप्शन में नहीं होने वाला है। अगला देखो यहाँ पर मान लो कि मैं लेता हूं इसके बाद 6, ये चलो मैं 7 लेता हूं, वरना आप कहेंगे कि ये क्या है। तो 9 से छोटा क्या मिला, 7। अब 7 से अगर मान लो दोस्तों 38 है, इसको मैं डायरेक्ट 36 लिखता हूं 2 घटा के। अब 7 से क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब हमारे पास देखो 5 बचा है। अब 5 से क्या है कि जिसके लास्ट में 36 है यानी कि 6 आ रहा है, तो क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। वही डिवाइड होता है 5 से जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो बस ना तो ये हुआ, ना ये वाला, और ना ही ये, तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 यानी कि सेकंड नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे 38 है, 38 से 38 को हम काटेंगे तो 2 शेष बचेगा, हम पहले ही हटा देते हैं 2 यानी कि 36। 6 से काटो तो 6 से 36 कट जाएगा पूरा। इसके बाद ये 45 था, 45 में से 3 शेष बचेगा, तो पहले ही हटा दो, तो कितना बचा, 42। 42 को अगर हम 6 से भाग दें, 6 से 42 कट गया। फिर देखो यहाँ पर 52, और 52 में 4 शेष बच रहा है, तो 52 में से 4 हटा दो पहले, तो बचेगा 48। 48 को 6 से भाग दे तो 6 अठे 48, यानी कि तीनों ही नंबर कट गए। ऑप्शन इसका दूसरा ही करेक्ट है। देखो इसमें लिखा है 1/1 + 1/3 माइनस 1/1 + 1/2 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इनको नीचे वाले को सॉल्व कर लो। तो जैसे लिखा है 1 + 1/3 लिखा है, इसको मैं नीचे 1 मानता हूं, तो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3, और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1, 3 प्लस लगाया बीच में तो +1, अपान में 3 × 1 करोगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 + 1 4, यानी कि 4/3 आ जाएगा। तो नीचे वाला तो हमारा आ गया 4/3। ठीक है, मैं इसको नीचे हटा कर लिख देता हूँ 4/3, प्लस माइनस लगा दो। अब देखो इसको सॉल्व करो, 1 + 1/2 को, तो 2 1 कम 2, नीचे 1 मान लो, 2 1 कम 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/2। नहीं समझ में आया तो जैसे पहले समझाया था वैसे ही कर लेना आप। तो 3/2 ये था 1, और बटे में नीचे आ जाएगा 3/2। ठीक है, जब दो बार बटे होता है दोस्तों यहाँ और यहाँ, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है। मतलब इसको हम आगे लिख सकते हैं 3/4 और माइनस का 2/3, ऐसे लिखेंगे। तो ये 4 लिखा हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 3 3 9 हो गया, तो 9 और 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो 1, और 4 3 12, यानी कि 1/12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरे में दिया गया है करेक्ट आंसर। अगला है देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। तो नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2016 से 19 के दौरान 3 अलग-अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हुए केलों के उत्पादन टन में दिया गया है, दर्शाया गया है। तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो ये साल है 2016 में, 17 में कितना उत्पादन हुआ है। यूपी में अगर हम देखें तो 2016 में 3 टन उत्पादन, और आंध्र प्रदेश में ऐसे करके ये सारा दिया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है 2016 में तीनों राज्यों में, तो 2016 कहां पर है, 2016 हमारा ये है पूरा का पूरा, और तीनों राज्यों की अगर बात हो रही है तो तीनों राज्यों का मतलब है कि ये आप सारे के सारे जोड़ दोगे, यूपी का भी और इसका एमपी का भी और आंध्र प्रदेश का। तो 5 3 8, 8 4 12, यानी कि 12.1 हो जाएगा। आगे अब कह रहा है ये तो हो गया इसका उत्पादन। दूसरा उत्पादन कितना हुआ, दूसरा कह रहा है 2018 में तीनों राज्यों का, तो 2018 यहाँ पर है। इसमें से देखो तीनों राज्यों का कौन कौन सा हो जाएगा, ये 5 4 9 और 10, 9 5 14, 14.3 हो जाएगा। तो 14.3 अंतर निकालना है तो बड़ा है ये, तो इसमें से ये हटा दो आप।
अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे लिख लो 14.3 और 12.1। तो देखो 3 में से 1 गया तो 2 पॉइंट आएगा, 14 में से 12 गया तो 2, 2.2 टन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नीचे दिए गए पाई चार्ट में उत्पाद X के निर्माण में हुए व्यय का प्रतिशत बंटन दर्शाया गया है। पाई चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या रहा है, यदि उत्पाद X की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को परिवहन ट्रांसपोर्ट लागत के लिए 18,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा, तो ट्रांसपोर्ट अगर हम परसेंटेज पे देखें तो ये है 9%। तो 9% की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 18,000। तो आप बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, यानी कि 2,000 हो जाएगी। आगे कह रहा है तो उत्पाद X की समान मात्रा के लिए प्रत्यक्ष सामग्री यानी कि डायरेक्ट मटेरियल की लागत क्या होगी। तो डायरेक्ट मटेरियल कहां पर लिखा हुआ है, ये है 22%। तो आप बताओ 1 की वैल्यू 2 है तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44। चलो ऐसे कर लो, 22 से गुणा, यहाँ पर 22 गुणे 1, तो 2 का गुणा 22 कर लो और 0 बढ़ा दो, तो 22 दूनी 44,000 हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा 44,000 आ जाएगा, जो कि देखते हैं यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन नंबर दूसरे में ही करेक्ट आंसर है। देखो अगला है विद्यालय भाग लेने वाले चयनित, यानी कि विद्यालय कौन कौन से हैं, केवी, डीएवी और एचपीएस, ऐसे करके विद्यालय हैं। कितने लोगों ने वहां पर भाग लिया था, मतलब कंपटीशन में बैठे थे, ये बैठे थे 1,000, 1,200, 1,500। जितना सिलेक्शन हुआ वो क्या है, 800, ऐसे करके 1,000 बैठे उसमें से 800 का सिलेक्शन हुआ केवी में। ऐसे डीएवी में 1,200 बैठे थे, उसमें 1050 का सिलेक्शन हुआ। अब क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि इनमें से किस विद्यालय से विश्वविद्यालय के लिए चयनित छात्रों की जो संख्या है, यानी कि ये छात्रों की जो संख्या है परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में न्यूनतम थी, यानी कि सबसे कम सिलेक्शन कौन से उसमें हुआ है भाग लेने के हिसाब से। तो देखो इसके लिए आप निकालोगे, भाग लिया था कितने, पहले वाले के निकालते हैं। तो 1,000 लोगों ने भाग लिया था, उसमें से सिलेक्शन कितना का हुआ, 800। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 से। तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और ये जीरो से ये कट गया, तो 80 आ जाएगा, यानी कि जो केवी में सिलेक्शन हुआ वो 80% वालों का हुआ। तो मैं आगे इसके लिख देता हूँ 80%। ठीक है, अगला देखो इसमें 1,200 लोग थे, तो मैं डायरेक्ट 1050 जो लिखा हुआ है 1050 लिख देता हूँ, और 1,200 में डबल जीरो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 100 लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट 12 से भाग दे देता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। और इसके बाद बचेगा कितना, 9 बचेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90। 90 भागे अगर 12 करोगे तो 12 सत्ते 84 होता है 7 बार में, बस। यानी कि इसमें आ रहा था 80%, इसमें आ रहा है 87%। इसमें भी देख लो आप, ये 1350 को आप डायरेक्ट 15 से भाग दे दो, तो 15 नन्या 135, यानी कि कुल हो गया इसमें से 90% लोग। अगला देखो यहाँ पर 1100 में से 900 का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो 900 का सिलेक्शन हुआ है, 1100 से 11 कर दो, 11 अट्ठे 88, यानी कि 8 आ जाएगा, और 11 अट्ठे 88, फिर यहाँ पर 2 बचा, 11 कम 11 हो गया, और यहाँ पर बचा 9, तो आगे आ जाएगा 81 करके कुछ आ जाएगा, हमें न्यूनतम बताना है। अगला देख लो इसमें से 975, तो मैं कर ही लिया यहाँ पर। तो वैसे इसको भी 750 को आप 9 से भाग दे दो, तो 9 अठी 72 जाएगा, और कितना बच जाएगा यहाँ पर 3, तो 30 हो जाएगा, 9 त्रिया 27, यानी कि 87 करके कुछ आएगा, ऐसे करके। हमें न्यूनतम बताना था दोस्तों, न्यूनतम पूछा था ना, तो न्यूनतम का मतलब हो जाएगा सबसे कम किसमें हुआ, 80% हुआ। 80% किसमें हुआ, केवी में, तो बस केवी वाला हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट आंसर है। किसी कूट भाषा में टेंशन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मारुति को कैसे लिखेंगे, तो मारुति को कैसे लिखेंगे, तो पहले देखो टी, टी को हमने क्या लिखा, 18। इसका मतलब टी अगर हम रियल में देखें तो आता है ये 20 नंबर पे, यानी कि 2 कम करके लिख दिया गया है इसको 18। वहीं पर देखो ई को लिखा गया है 3, लेकिन रियल में ई आता है 5वें नंबर पे। 5 में से अगर 2 हटा दें इसमें भी हम, तो आ जाएगा कितना, 3, तो देखो 3 लिखा है। वहीं एन, एन को लिखा गया है यहाँ पर 12, तो एन अगर हम रियल में देखेंगे तो ये आता है 14 में, 14 नंबर पे आता है। 14 में से आप 2 हटा दो, मतलब हो गया 12, तो देखो 12 लिखा है। यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि हर लेटर को हम उसका 2 अंक हटाकर लिखते हैं, यानी कि कम करके लिखते हैं। तो एम देखो दोस्तों, एम कौन से नंबर पे आता है, तो ये आता है 13 नंबर। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ MARUTHI। ठीक है, अब देखो एम आता है 13 नंबर पे, तो 13 में से 2 हटाओ तो 11 आ जाएगा, इसका मतलब स्टार्टिंग 11 मिलेगा, इसमें नहीं, ये गलत हो गया। ए, ए को हमने क्या बोला,
कि ए आता है यहाँ पर 1 नंबर पे, इसको 1 कर लो 1 नंबर पे। अब देखो ये तो 1 में आता है तो 2 कैसे माइनस करें, तो 2 मतलब हम पीछे की तरफ अगर चलेंगे तो 1 तो हट जाएगा, 1 और कम करना है, तो फिर ए के बाद जेड आ जाएगा, जेड आता है 26 पे, 1 और कम कर दो यानी कि 25 नंबर पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 और इसके बाद हो जाएगा 25। तो जरा ऑप्शन में देखो आप, तो 11-25 कहाँ लिखा है, 11-16 है, ये 11-19 है और ये तो है ही नहीं, 11-25 इसमें लिखा है, जो कि ऑप्शन पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो 7:56 समानुपात 8:72 है और समानुपात 9 क्या है, यानी कि अगर हम 7 को 56 लिखते हैं, 8 को 72 और तो 9 को क्या लिखेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, 7 का गुणा अगर हम 8 में कराते हैं तो 7 8 56 हो जाता है, वहीं 8 का गुणा अगर हम 9 में कराते हैं तो 9 8 72 यानी कि 72 हो जाता है, ठीक है। वहीं पर 9 को गुणा किस में कराएंगे, तो जरा देखो एक एक बढ़ा के गुणा कर रहे हैं, यानी कि 8 का 9 का, तो आप बताओ अब किसका गुणा होगा, 10 का, तो ये 9 पहले से लिखा था तो 9 गुणे में 10 बराबर हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन चौथा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, यानी कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है, असंगत का हमें चयन करना है, तो ये भा है, इसको भार लिख लो, ये वाला अगर नहीं दिख रहा तो मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आयतन, भार, सामर्थ्य और द्रव्यमान है, तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये सारी सारी अदिश राशियों में से आता है, जबकि यहाँ पर अगर भार को इसको सामर्थ्य को अगर आप देखोगे तो ये आता है दूसरी में, यानी कि सदिश, ये दोस्तों माफ कीजिएगा, ये अदिश राशि में आते हैं सारे के सारे, लेकिन सामर्थ्य जो है वो सदिश में आएगा, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। अगला है, कथन कह रहा है कुछ कंबल स्कार्फ हैं और सभी कमरे कंबल हैं, जब कभी कुछ वर्ड दे दिया तो आप 2 गोले बनाओ, एक गोला ये और एक गोला उसके अंदर, इस प्रकार से। अब कह रहा है कुछ कंबल, तो कुछ कंबल यानी कि के बना देता हूँ, स्कार्फ को मैं एस बना देता हूँ। अगला कह रहा है सभी कमरे कंबल हैं, यानी कि सभी कमरे कंबल हैं, तो कंबल वाले के अंदर कमरे आएंगे, तो एक छोटा सा गोला ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कमरा। मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिखता हूँ। अब कह रहा है सभी कंबल कमरे हैं, तो देखो सभी कंबल जितने भी हैं वो सभी कमरे कंबल हैं, तो देख लो, और सभी कमरे कंबल हैं तो कमरे अंदर आ गया और कंबल बाहर आ गया। अब आते हैं यहाँ पर, कह रहा है कुछ स्कार्फ कंबल हैं, तो देखो कुछ स्कार्फ जो है वो कंबल हैं, क्योंकि कंबल वाला गोला यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो कॉमन हो गया ना, इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों मिल रहा है, इसका मतलब ये पहला सही कह रहा है। दूसरा है कुछ कमरे स्कार्फ हैं, यानी कि कुछ जो कमरे हैं ये वाले वो स्कार्फ हैं, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि मिल रहे हो, ठीक है, तो इसलिए गलत हम मानेंगे इसको, दूसरे वाले को, तो केवल पहला ही हमारा सही है, तो हो जाएगा कौन सा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन दूसरा। आगे नेक्स्ट, अगला है देखो, ये 112, 147, 182 और 217 है, तो इन्हीं पैटर्न को बनाते हुए यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो सबसे पहले इनके बीच का आप अंतर निकालो, तो 147 लिखा है, 112 लिखा है, तो 7 में से 2 गया 5 आएगा और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 35 आएगा, तो इसमें अंतर हो गया हमें 35 का मिला। 147 से 182 देखो, तो 182 ये है और 147 है, तो 12 में से 7 गया तो 5 आएगा, 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि 35 आएगा, तो यहाँ पर भी 35 का ही गैप है। ठीक, यहाँ पर भी देखो, तो 217 और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 182, तो 182 क्योंकि बड़े वाले से छोटा हटाएंगे तो हटा दो, 7 में से 2 गया तो आएगा 5 और 11 में से 3 गया तो 11 में से 8 गया तो आएगा 3, 35। तो देखो हर जगह 35 का गैप हो रहा है, तो बस अगर हमें ये पता करना है तो इसमें 35 जोड़ दो 217 में, तो ये 217 हो जाएगा, 35 आप जोड़ दीजिए तो 7 5 12 हो जाएगा और 3 1 4 यानी कि 1 5 252, तो बस 252 ऑप्शन दूसरे में दिया गया है जो कि करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। जैसे आराम करते हैं यानी कि नींद, तो नींद में ही हम आराम करेंगे, जब आराम करेंगे तो ही नींद आएगी। और वैसे देखो खुशी, भावना, मिनट, समय ये भी तो नहीं है, और आकाश, रॉकेट ये कोई संबंध नहीं बना, जबकि रोग मुक्त होने के लिए हम दवा लेते हैं, वैसे हम कहते हैं आराम करने के लिए हम नींद लेते हैं, तो रोग मुक्त होने के लिए, रोगों से छुटकारा पाने के लिए हम दवा लेते हैं, तो ऑप्शन इसका चौथा सही होना चाहिए दोस्तों, तो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं,
फिर देखो कथन निष्कर्ष आ गया है, ये कह रहा है बच्चे अपनी भावनाएं अपने माता पिता से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। ठीक है भाई, धारणा हम क्या लगा सकते हैं कि बच्चों को लगता है कि उनके दोस्त उनकी भावनाओं को उनके माता पिता से बेहतर समझ पाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि मम्मी पापा से ज्यादा बात जो उनकी है वो उनके दोस्त समझ पाएंगे, तो इसलिए वो दोस्तों से बताते हैं खुल करके। तो ये बात तो सही है, यानी कि ये वाला तो सही है। अगला कह रहा है बच्चे आजकल अपने माता पिता के साथ मित्रवत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मित्रवत नहीं है, मित्रवत देखो उतना खुल के बात नहीं कर पाते हैं ना अपने जो माता पिता हैं उनसे खुलकर बच्चे बात नहीं कर पाते। तो इसका मतलब अपने दोस्तों से सारी बातें छोटी मोटी बता सकते हैं, अच्छी बुरी हो सब कुछ हो, तो वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए इस अवधारणाओं को देखते हुए पहले वाला ज्यादा सही लग रहा है, यानी कि धारणा कौन सा, केवल फर्स्ट निहित है इसमें। लेकिन दोस्तों अगर और भी देखें तो मेरे हिसाब से ये दोनों सही होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है, इसको देख करके आप लोग इसको जरूर बताना। उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो, जैसे लंदन, पेरिस और फ्रांस। तो देखो लंदन तो एक अलग है, जैसे मान लो ये लंदन है और पेरिस फ्रांस के ही अंदर है, तो फ्रांस और उसके अंदर पेरिस। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से बनेंगे, एक अलग रहेगा और दूसरे वाले के अंदर एक और रहेगा, इस टाइप से बनेगा। तो कौन से ऑप्शन में है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये तीसरे वाले में दिया गया है, जो कि सही उत्तर है तीसरा वाला। यह पृथ्वीवासी ग्रह पृथ्वी और पृथ्वीवासी इस टाइप से दिया है, इनका भी संबंध बताना है। ठीक उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखो ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर पृथ्वीवासी है। तो मान लो कि ग्रह तो बहुत सारे होते हैं, कोई एक ग्रह होगा। अब कह रहा है पृथ्वी, तो एक पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर ही पृथ्वीवासी रहते हैं, जबकि ग्रह में हम पूरा नहीं कह सकते कि केवल पृथ्वी ही आती है, ग्रह में सारे ग्रह बहुत सारे आते हैं, वो होते हैं। अच्छा आप लोग बताओ कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, सौरमंडल में। और इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। चौथा वाला कुछ इस प्रकार का दिया गया है जो कि सही है। यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ए बी सी ऐसे करके अगर आप लिखोगे कुल 26 तक, तो कह रहा है यहाँ पर हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए। तो चौथे का मतलब क्या हुआ कि पहले चौथे नंबर पे मिटेगा, फिर आएगा 8वें में, फिर 12 में, फिर इसके बाद बचेगा कौन सा 16 में, और 16 4 20 में, फिर यहाँ पर 24 में। इतने लेटर हट जाएंगे ये नंबर वाले। अब हमें कह रहा है कि प्राप्त श्रृंखला जो भी होगी उसमें दाईं ओर से, दाईं ओर का मतलब जेड से अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो कैसे करेंगे, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो जेड की तरफ से चलेंगे तो पांचवा अक्षर कौन सा मानेंगे, 24 नंबर का तो हट जाएगा, 26 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस साथ ही 25 रहेगा, और इसके बाद 24 हट जाएगा तो आ जाएगा 23 वाला, फिर 22 और फिर आएगा 21। तो पांचवा 1 2 3 4 और पांचवा पूछा है, तो 21 नंबर पे रियल में कौन सा आता है, टी यू, यानी कि यू आता है, जो कि ऑप्शन पहला ही है, यही सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे 6 चचेरे भाई ए बी सी डी ई एफ बाइक चलाकर लद्दाख जा रहे हैं। उनमें से प्रत्येक एक अलग बाइक चला रहा था। ई एफ से धीमी बाइक चला रहा था, ए सी से, देखो जैसे ऑर्डर पे इनको रखते हैं वैसे ही है, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा ही हम करते हैं। कितने लोग हैं, कुल 6 लोग हैं। तो अभी हम पॉइंट नहीं बना रहे हैं ऐसे ऐसे करके, क्योंकि कहीं पर भी किसी को एडजस्ट करना पड़ सकता है, डायरेक्ट हम रखते जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है ई एफ से धीमी बाइक चला रहा है, यानी कि जो ई है वो एफ से धीमी है। मैं कहता हूं इधर की तरफ जो चलाएगा वो तेज होगा, इधर वाला वो धीमा हो जाएगा। अब यहाँ पर ई एफ से धीमी बाइक चला रहा है, यानी कि एफ तेज बाइक चला रहा होगा, यहाँ पर एफ होगा। अब ए सी से तेज चला रहा है, तो हमें अभी सी और डी नहीं पता है, डी बी से, किंतु एफ से तेज चला रहा है। अब यहां से हमें एफ मिल गया, तो देखो डी बी से तो धीमी चला रहा है, लेकिन एफ से तेज चला रहा है कौन, डी चला रहा है। तो डी जो है बी से धीमी चला रहा है, इसका मतलब है बी और तेज चला रहा होगा कुछ इस प्रकार से। तो बी तेज चला रहा है, डी स्लो है, और जबकि कह रहा है एफ से तेज बाइक चला रहा है, तो एफ तो यहाँ पर है, पीछे रह गया। अब आगे देखो यहाँ पर हमारे पास डी आ गया, डी से हम क्या कह सकते हैं, ए सी से, या ई एफ देख लो यहाँ पर, ये तो ले लिया है, ए सी से तेज, किंतु डी से बाइक धीमी चला रहा है, तो ए जो है वो सी से तो तेज चला रहा है, तो सी कहां पर है, अभी नहीं लिखा है, डी से धीमी चला रहा है। इसका मतलब है कि डी से अगर धीमी चलाएगा तो इधर ही कहीं पर ये लोग आएंगे। ठीक है, तो
ए आएगा यहाँ पर और कुछ सी आएगा, इस टाइप से आ सकता है। डी से धीमी चला रहे हैं मतलब यहीं पर है। अब कह रहा है इनमें सबसे तेज बाइक कौन चला रहा है, तो सबसे तेज मैंने बोला था इधर वाला, यानी कि सबसे तेज कौन है, बी है। तो बस बी ही सबसे तेज चला रहा है, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया गया है। देखो दोस्तों, आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे 100 तक के क्वेश्चंस और ये 100 तक के हो गए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम 2000 जो पेज की पीडीएफ थी उसके सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कराए हैं और अब हम दूसरी वाली पीडीएफ उठाएंगे, उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो कितने सारे पार्ट्स हैं और लगातार हम कई हजार पार्ट्स करवाएंगे, लगातार हम सीरीज चलाते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और साथ ही अगर पिछले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दिया हमने, वहां से आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं और सारे पार्ट्स क्रम से हमने लगा दिया है 1 2 3 4 करके। और सारे अगले पार्ट की, जैसे मान लो पार्ट 1 आपने देखना शुरू किया, पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 चाहिए, तो पार्ट 2 के लिए आपको बैक होके नहीं आना है, वीडियो चलती रहेगी पार्ट 1 की और डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 के देख लिया करो, लिखा होगा पार्ट 2 या फिर लिखा होगा अगला पार्ट, उसके आगे लिंक होगी तो क्लिक करोगे तो पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। पार्ट 2 के नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 3 की लिंक होगी, ऐसे करके सारे पार्ट्स एक दूसरे से हमने लिंक कर दिए हैं। साथ ही हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है अगले पार्ट की लिंक, तो वहां से भी आप देख सकते हो। साथ ही दोस्तों, ग्रुप डी के हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवाए हैं और लगातार सीरीज चला रहे हैं और अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप देख लेना, सारे पार्ट्स आपको सीरियल वाइज लगे हुए मिल जाएंगे या फिर इसी वीडियो के नीचे एक एक वीडियो को मैं लिंक दे दूंगा, इसका एनटीपीसी वाला एक पार्ट की लिंक और ग्रुप डी वाले एक पार्ट की लिंक, वहां से आप देख लेना। और दोस्तों, अगर डिविजिबिलिटी रूल आप कहें, क्योंकि बीच में आए थे कुछ क्वेश्चंस, तो डिविजिबिलिटी रूल संख्या विभाज्यता वाली एक ट्रिकी वीडियो है, अगर आप कहेंगे तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मैं दे दूंगा। संख्या विभाज्यता की ट्रिक थोड़ी देर की वीडियो है, अगर आप उसको देख लेते हो तो कौन सा नंबर किससे कटेगा बहुत ही सेकंडों में आप बता सकते हो, बहुत ही आसानी से, उस वीडियो को देखने के बाद। तो उस वीडियो की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले हमारी वीडियोस को देख पाएं। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले पार्ट में और अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे है, क्लिक करिए, मुलाकात करते हैं। टेक केयर।